हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है किसी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी खरीदना लगभग हर किसी की पहली चॉइस होती है और किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले हमें उस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करना पड़ता है। अगर एग्रीमेंट सही तरीके से नहीं किया गया और सेलर या बायर के बीच किसी बात पर विवाद की स्थिति बनी तो सेलर और बायर दोनों को ही नुकसान हो सकता है। एज पर लीगल एडवाइजर, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिनसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका मेजर यानी वयस्क होना आवश्यक है। वह व्यक्ति मेंटली स्वस्थ हो तथा किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी सहमति से एग्रीमेंट कर रहा हो। एग्रीमेंट में सेलर और बायर दोनों की कंप्लीट डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है, जैसे नाम, पिता का नाम, उम्र, एड्रेस, आधार नंबर, पैन नंबर। उसके बाद जिस प्रॉपर्टी के लिए आप एग्रीमेंट करवा रहे हैं उस प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है। जिनसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी में अगर उनके अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी हिस्सेदार हैं तो उनकी भी डिटेल्स और सहमति होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अगर उस प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई लोन है तो आप उसे भी एग्रीमेंट में मेंशन करवा दें और रजिस्ट्री से पहले उस लोन के अलावा उस प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स या बिजली पानी का कोई बकाया क्लियर करवा कर दिया जाएगा। इसकी सहमति आप सेलर से ले लें। इसके अलावा जिन भी शर्तों पर उस प्रॉपर्टी की डील तय हुई है उन सभी शर्तों को उस एग्रीमेंट में लिखवाना चाहिए। साथ ही उस प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के लिए जो भी कीमत तय की गई है, कितने रुपए एडवांस में दिए गए और कितने रुपए रजिस्ट्री के समय देने होंगे, इसकी भी सारी डिटेल्स लिखनी चाहिए। साथ ही रजिस्ट्री की समय सीमा जरूर लिखनी चाहिए कि किस डेट तक सारी पेमेंट क्लियर करके उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा ली जाएगी। इसके साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स में सेलर और बायर के सिग्नेचर होना आवश्यक है और 2 गवाहों का होना भी बहुत आवश्यक है। इन सब के बाद उस एग्रीमेंट को किसी अच्छे लीगल एडवाइजर से चेक करवाकर उसे रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट के रजिस्टर्ड होने से चाहे सेलर हो या बायर हो उस एग्रीमेंट में लिखी बातों को इनकार नहीं कर सकता और भविष्य में अगर किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति बनी तो सेलर हो या बायर हो दोनों को ही कानूनी मदद मिलती है और आपकी प्रॉपर्टी और पैसे दोनों सेफ रहते हैं। आगे भी हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।